ब्यावर रोड पर लंबे समय से गुमटियां संचालित है, जहां पर कई लोग अपना रोजगार कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इन गुमटी संचालकों और जो दूसरी तरफ ठेले वाले खड़े होते हैं, उन्हें नोटिस थमाया है कि जो सड़क है उसकी परिधि में अतिक्रमण है, इसलिए लिहाजा वो उस अतिक्रमण को अपने आप हटा लें, अन्यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से इन्हें हटा दिया जाएगा। ये नोटिस मिलने के बाद गुमटी संचालक और ठेले चालकों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जहां पूर्व में उन्हें गुमटियां रोजगार के लिए आवंटित की थी, अब उन्हें छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने धरना देकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री इस मौके पर कांग्रेस की प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोली भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में इन सभी गुमटी संचालकों को गुमटियां आवंटित की गई थी, तो फिर अब रोजगार क्यों छीना जा रहा है? और यदि लीज खत्म होने की बात है तो फिर लीज कई जगह पर नगर निगम हो या फिर एडीए प्रशासन सभी जगह पर खत्म हो गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ गुमटी संचालकों और इनके पदाधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ये बताए कि आखिरकार ये अतिक्रमण किस तरह से है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में इससे ध्वस्त नहीं होने दिया जाएगा और ये भी कहा गया कि इसके लिए बकायदा उनकी ओर से राशि भी जमा कराई जाती है, तो फिर ऐसे में यदि उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है तो दिक्कत ज़्यादा होगी। ये जो यहाँ पर मार्केट लगता है, जो दुकानें लगती हैं, जो वेंडिंग जोन बना रखा है नगर निगम ने हजारीबाग पर, तो यहाँ पर इन लोगों को, दुकान वालों को नोटिस दिए हैं कि आप अतिक्रमण में हो, आप हटा लीजिए 30 तारीख तक, नहीं तो हम आपकी दुकानें हटा देंगे, आपके ठेले हटा देंगे, इससे ही अतिक्रमण हटा देंगे। इनको ये कहकर एक नोटिस दिया है। कुछ लोगों को नोटिस दिया है, कुछ को नाम पूछ कर गए। अब ये बेचारे परेशान हैं, डरे हुए हैं सब लोग। अब नगर निगम को ये खुद को ही नहीं पता लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। खुद ही वेंडिंग जोन बनाते हैं, वेंडिंग जोन का लाइसेंस देते हैं, वेंडिंग जोन में इनको काम करने की परमिशन देते हैं, उसके बाद आए दिन इनको परेशान करते हैं, इनसे किराया लेते हैं। ऐसा नहीं फ्री में खड़े ये लोग ठेले वाले, या इन्होंने अब जो छोटी मोटी केबिनें लगाई है रोजगार के लिए वो फ्री में लगी हुई है। नगर निगम इनसे किराया लेती है उस ज़मीन का, जो नगर निगम की ज़मीन है, उसके बावजूद इनको आए दिन परेशान किया जाता है और इनको धमकियाँ दी जाती है। तो बेचारे धंधा करें कि धमकियों को सहन करें। अभी मैंने कल कमिश्नर मैडम को भी बात की थी, उपायुक्त मैडम को, कीर्ति मैडम से भी मेरी बात हुई इस बारे में, तो वो यही कह रही थी कि मैडम हमको तो कुछ पता नहीं है, और एक वो हाईकोर्ट का कोई डिसीजन आया, उसके आधार पर नोटिस दे दी। अब उस हाईकोर्ट का डिसीजन क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिसीजन है क्या चाहती है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है। अब अभी जो इनके नोटिस मैंने पढ़ा, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि सड़क के जो फुटपाथ है उस पर अगर आपने अतिक्रमण कर रखा है तो उसको हटाया जाए। तो पहली बात तो सड़क का फुटपाथ बना कर रखा है, नगर निगम ने फुटपाथ बनाए हैं क्या? पहले तो वो फुटपाथ बनावे नगर निगम कि भाई कौन कौन से, ताकि तय कर ले कि ये फुटपाथ है और इसके आगे आना अतिक्रमण है। ये कोई तय नहीं है, वो अपनी केवल प्रशासन अपनी मनमानी करते हैं, कोई नियम कायदे अपने खुद के नहीं मानते हैं, खुद के बनाए हुए नियम खुद ही वो उसको फॉलो नहीं करते, तो ये परेशान है। तो इन लोगों ने मेरे को कल कहा, आज हमने सबने मिलके यहाँ एक दिन का धरना दिया है, क्योंकि ये लोग डरे हुए थे। मैंने इनको कहा, प्रशासन से मेरी बात हुई है, 30 तारीख को आपका कोई अतिक्रमण नहीं हटाएंगे जब तक बात ही नहीं। जो गुमटियाँ बनी हुई है ना, सरकार ने बना के दी है, इन्होंने खुद ने नहीं बनाई। ये गुमटियाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा फ्लैगशिप योजना थी, उसके द्वारा ये गुमटियाँ बनाई गई है। और गुमटियों में बेरोजगारों को धंधा करने के लिए आप एक तरफ तो कह रहे हो बेरोजगारों को नए नए इवेंट्स देंगे, नई उनको टेक्निक सिखाएंगे, धंधा करें, और जो बेचारे धंधा कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना धंधा कर रहे हैं, उनसे धंधा छीन रहे हो। कैसी नीति है? दोहरी नीति है ना ये बीजेपी सरकार की। आज अजमेर हजारीबाग पे दुकानें पूर्णतः बंद रखी गई है। परसों PWD के द्वारा एक नोटिस हमारे को दिया गया है, जिसके अंदर कि ये दुकानें हटाने के लिए 30 तारीख तक का समय दिया गया था, जिसके और ये जो गुमटियाँ हमारे को पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के द्वारा दी गई है, ये गुमटियाँ आवंटित राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। इसको जो ये आज अजमेर का प्रशासन अवैध बताता है, इसके दस्तावेज हमारे पास सभी तरह के हैं पूरे, और जो ये कार्रवाई PW की
द्वारा जो की जा रही है ये गलत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे जो भी छोटे दुकानदार है, ठेले वाले हैं, रोज़ाना अपना घर परिवार चलाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मशक्क़त करते हैं 200-400-500 रुपये कमाने के लिए। PWD के द्वारा जो लिया गया जो निर्णय है, इससे इन सभी परिवारों का भरण पोषण पे संकट पैदा हो जाएगा, सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। PWD ने जो इनको हजारीबाग की गुमटियों वालों को जो अतिक्रमण मानते हुए इनको जो नोटिस दिए है वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जो अशोक गहलोत की फ्लैगशिप योजना है ये और मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है। जब मुख्यमंत्री अधीक्षण अभियंताओं द्वारा और UIT प्राधिकरण के जितने भी जो आपके जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा बाकायदा इनका मैप हुआ है और उसके बाद ये स्थापित हुई है और पूरे राजस्थान में स्थापित है। इसका एकमुश्त पैसा सरकार के कोष में जमा है। आज PWD इनको अतिक्रमण की सीमा में कैसे मानता है? ये अतिक्रमण की सीमा में नहीं है। अगर सड़क चौड़ी होती है तो सर्वभूमि गोपाल की है, करिए आप अजमेर की पूरी सड़कों को करिए। धर्मेश जैन है, उसके होटल के सामने कितना अतिक्रमण है, हटाइए। और आप जाइए वहाँ पे आपके दरगाह बाजार में कितने आपने अनलीगल नक्शे पास कर रखे हैं। आपने पट्टी कटने में जाइए कितनी होटलें आपने अनाधिकृत बना रखी है। क्या बेचारे ये छोटे व्यवसायी मिलते हैं क्या आपको? इसलिए PWD को ये सोचना चाहिए कि ये अतिक्रमण की सीमा में नहीं है, ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत अलॉटमेंट है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।